आगे दो कुल उतारे, तो उन्होंने इसको दो कुल बोला कि कबीर सुनो भाई साधो, दो कुल चले तारी, मैं दो कुलों को तार के जा रहा हूं। एक तो खुद ही तरे थे, इन पांच तत्वों से अलग होके मैं अपने आप को तार रहा हूं, और दूसरा मैं 71 पीढ़ियों को तार के जा रहा हूं। तो इसलिए दो कहा, एक खिन बंगर और दूसरा शाश्वत का। एक खिन बंगर क्या है? 71 पीढ़ियां तारी, और दूसरा जिनका भी सरबंध बना उनके साथ रहने का, उनके 71 पीढ़ियां तर गई। जैसे मैंने बोला कि किसी का कोई बेटा दीक्षा पाता है, उसकी 71 पीढ़ियां तर जाती, तो ये सच है, मैंने खुद दी है दीक्षा अपने 71 पीढ़ी। मैं संत बना तो मेरे जितने बुजुर्ग थे अपने आप दूसरे दिन और तीसरे दिन भाग गया, खुदा पत्ता और दीक्षा पाई, मानस सरोवर में बैठे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको क्या है? समझाना, आगे चलना तो आपका काम है। आप चले ना चले, लेकिन नदी किनारे सतगुरु बैठे, कितनी अच्छी बात है। मतलब है कहीं भी मिल जाए, चलते फिरते मिल जाएंगे, एक आवाज दो के आवाज है। जैसे मैं कहता हूं कोई दीक्षा लेने वाला बने, वो मुझे संदेशा बनेगा, मैं उसके घर जाके दीक्षा दे, उसे आने की भी जरूरत नहीं, मैं ही चल के जाऊं। क्यों? कि शेर के मुंह से निकालना है, इसलिए मैं चल के जाऊंगा तो तुम्हारे को शेर के मुंह से निकालूंगा। काल भगवान शेर का मुंह है और वहां से निकालना है तुमको, बड़ा कठिन काम, इसलिए मैं तुम्हारे घर आके भी दीक्षा देने के लिए तैयार हो जाऊं। मैं कभी इनकार नहीं करूंगा कि मैं दीक्षा तुम्हें नहीं देता, लेकिन तुम जागने चाहिए। और एक दो या और है कबीर साहब का, आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, संत न आते जगत में तो जल मरता संसार। प्यारी सत्संग जी, मत समझो धरती पर ही आग लगी, सारा आकाश जल रहा है। जितने चांद सूरज तारे हैं क्या कर रहे हैं? अपनी रोशनी फेंक रहे हैं चारों ओर, जल रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? और आपको पता है कि 1/4 प्लेनेट्स जितने हैं उनमें आबादी है, बस्ती है, इसलिए सारा सुन जल रहा है। इसीलिए लिखा उन्होंने, आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार। मीन्स सब अपने अपने टुकड़े उनके जलते हुए आते हैं, पढ़ते हैं, कोई इस धरती पर पढ़ते हैं, कोई दूसरे प्लेनेटों में पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी राख गिरती है, धरती पर भी गिरती है, तो जल रहे हैं तो उनकी राख यहां गिर रही है ना। संत न आते जगत में तो जल मरता संसार। संतों के कारण ये जितने प्लेनेट्स हैं वो सुरक्षित, उन पे कोई ऐसी आपदा नहीं आती कि पूरे का पूरा खत्म हो जाए। आती है क़यामत, फिर बन जाती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, संतों का आगमन इस शून्य में बड़ा अनिवार्य है, बड़ा आवश्यक है। इसके बिना शांति का स्रोत कहीं नहीं। शांति का स्रोत जुड़ता ही सतपुरुष ज्योत से है, और जब तक सतगुरु ही नहीं धरती पर आएगा, स्रोत का जोड़ कैसे हो? फिर जो भी इस दात को पाता है वह चेतन हो जाता है, और चेतना में ही वो दूसरे से बात करता है, वो भी चेतन हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता, जिसके साथ आप बात करते हैं ना, वो भी चेतन हो जाता है। उसको बड़ी खुशी मिलती है आपसे, मेरी संगत के किसी से भी कोई संसारी मिलेगा, उसको बड़ा बड़ा सुख मिलता है, और मुझे सुनाते भी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आज मैं यहीं रखूंगा, क्योंकि आप बड़ी घड़ी भी कहती है कि बाबा तुम्हारा समय हो रहा है। और आज मैंने कोई भजन नहीं आपके पास बोला, मैंने आपको अपना लिखा हुआ और कबीर साहब का
कुछ बोला, क्योंकि उनका भी लिखा हुआ आपको ना दूं तो आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उनका लिखा हुआ मैं बड़ी सुंदरता से एक संत ही समझा पाता, उनका लिखा हुआ कोई दूसरा आदमी नहीं समझा पाए। जो निज घर जाएगा वो संत को की पहचान कर जाएगा और वही सत आकर जग को दे पाएगा। तो सत्य पाना है तो सतगुरु को पाना है, पूर्ण संत को पाना है। तो आज भजन को हमने नहीं रखा, अगली बार आएंगे तो आपके साथ भजन की भी बात कर लूँगा। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।